Greetings to all. So this is our next practical session and today we will going to discuss about the depend strike problems type 3. So in the previous practical session we have discussed the type 1 depend strike problem and type 2 depend strike problem. Now we will going to see about the type 3. So let's start with the type 3 problem of depend strike. So let's start. So this is the type 3 problems and we have the question of type 3. So there is a question and the question is, in a level ground a shell bed is dipping at 30° east with its outcrop 200 meter wide. Find its true and vertical thickness. So previous प्रैक्टिकल सेशन में हमने दो टाइप के डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स को देखा है, जहाँ पे हमें फर्स्ट डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम में ये दिखा था कि वहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर दिया हुआ था। सेकेंड वाले डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम में हमने देखा है कि उसमें दोनों ही डिग्री में अलग अलग डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर दिया हुआ था। और ये जो टाइप 3 है जहाँ पे क्वेश्चन ही बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ईजी है और क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पे आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इसके पहले के टाइप 1 और टाइप 2 में आपने किया था। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड लेवल है शेल बेड का जो 30° ईस्ट विथ इट्स आउटक्रॉप 200 मीटर। मतलब वो जो शेल बेड का ग्राउंड है वो 30° ईस्ट डिप कर रहा है 200 मीटर पे और हमें उसकी ट्रू थिकनेस और वर्टिकल थिकनेस को फाइंड करना है। इसके पहले के प्रैक्टिकल में हमने अपेरेंट डिप और ट्रू डिप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखा था। यहाँ पे हम इस टाइप के प्रॉब्लम में ये देखेंगे कि हम वर्टिकल थिकनेस और ट्रू थिकनेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्केल हमारी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर है। सो चलो लेट्स स्टार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको इस सब चीज़ों के लिए एक ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ेगी A4 साइज़ के। और जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है, आपको स्केल चाहिए, डिग्री चाहिए, सेट स्क्वायर चाहिए या फिर रोलर चाहिए। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये हमारे पास है हमारा A4 साइज़ का ब्लैंक पेज और इस ब्लैंक पेज पे हमें क्या करना है वो आपको पता है। हमें सबसे पहले डिग्री से डायरेक्शन मार्क करना है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ को मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ईस्ट और वेस्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको जैसा अगर ईस्ट वेस्ट दिया है तो ईस्ट वेस्ट मार्क करना है, अगर नॉर्थ साउथ दिया है तो नॉर्थ साउथ मार्क करना है। बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 30° ईस्ट के तरफ डिप कर रहा है, तो यहाँ पे हम ईस्ट और वेस्ट मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक पेज पे डिग्री रखेंगे और ईस्ट और वेस्ट को मार्क करेंगे। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। जिस तरीके से मैंने यहाँ मार्क किया है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और सबसे पहले हम ये मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी सेकेंड स्टेप। सो इन दिस वे वी हैव टू डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। तो इस तरीके से आपको विद द हेल्प ऑफ डिग्री ये मार्क करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल इस डायरेक्शन को, इस पॉइंट को कंटिन्यू करके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की एक लाइन आ गई, ये हमारी ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करना है वो देखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्केल है और हमारी जो लाइन है उस लाइन पे स्केल रखना है 1 सेंटीमीटर से, और कोई भी जितनी बड़ी आपकी लाइन होगी उतनी बड़ी लाइन के हिसाब से आपको उस स्केल से सेंटर को मार्क करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा
10 या 11 आ रहा था तो मैंने सेंटर एज अ 6 लिया है। आपकी जो लाइन है वो 10 आ सकती है। 10 मतलब आप जितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे या जितनी भी लाइन खींचेंगे, हमको जस्ट अप्रॉक्सीमेटली उसका सेंटर को पॉइंट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है या फिर कोई ऐसा स्टेप या प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस लाइन का सेंटर मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो लाइन लिया है वो कुछ 11 सेंटीमीटर की थी, तो मैंने उसका अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर एज अ रैंडमली मार्क किया है। ठीक है, तो आपकी कोई कितनी भी बड़ी लाइन हो सकती है या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके आपकी 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। सेंटर को मार्क करने का मोटिव ये है कि जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो रैंडमली कहीं से भी शुरू नहीं होना चाहिए और हमारा जो डायग्राम है वो परफेक्ट दिखना चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले लाइन पे सेंटर मार्क कर रहे हैं। या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम कहीं और पे भी मार्क कर सकते हैं, बट वो हमारा डायग्राम को डिफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो डायग्राम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि हम जितनी भी हमारी लाइन है उसका एक कोई भी सेंटर लेके एक मार्क पॉइंट और ड्रॉ कर लेंगे या मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे रखकर मेरी जो लाइन थी उस पर मैंने एक सेंटर मार्क किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो सेंटर था, ठीक है, जो मैंने जैसा बताया कि सेंटर को मार्क करना है लाइन के, कोई भी रैंडमली सेंटर को। ठीक है, तो सेंटर को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि अ शेल बेड इज डीपिंग 30 डिग्री ईस्ट और जो उसका आउटक्रॉप है वो 200 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से लेके टूवर्ड्स 30 डिग्री हमें सबसे पहले उसका आउटक्रॉप को मार्क करना है। आउटक्रॉप कितना था, 200 मीटर। अब स्केल हमारी दी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, ये सेंटर पे स्केल रखना है। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से 1 शुरू होता है, यहाँ से हम पहले लिखे, यहाँ पे सेंटर पे रख के हम यहाँ से टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। 2 सेंटीमीटर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो आउटक्रॉप का जो लेंथ है वो 200 मीटर दिया हुआ है। अगर 300 होता तो हम 300 मार्क करते, 400 होता तो 400 मार्क करते। ठीक है, बट यहाँ पे जो बोला है शेल बेड का डीपिंग आउटक्रॉप वो 200 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेंटर पे हमारी स्केल रखते हैं, जहाँ से हमारा सेंटीमीटर शुरू होता है वहाँ से पॉइंट लेते हुए हम 1 सेंटीमीटर एंड देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर को मार्क कर लिया है और हमारी स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। तो यहाँ पे हमारा 200 मीटर का क्रॉप है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को मार्क किया। तो ये हमारा हो गया टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ बोला है तो ईस्ट के तरफ मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के इधर मार्क नहीं करना है। अगर वेस्ट बोलता है तो हम वेस्ट की तरफ रख के मार्क करते, बट हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अ शेल बेड विच इज़ डीपिंग 30 डिग्री ईस्ट और उसका आउटक्रॉप जो है वो 200 मीटर का है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिग्री को ना मार्क करते हुए सबसे पहले आउटक्रॉप को मार्क करना है। ठीक है, तो हम ईस्ट की तरफ बोला है तो हम इस तरीके से स्केल रख के 200 मीटर आउटक्रॉप मार्क करेंगे टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये हमने यहाँ पे 200 मीटर पे 2 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है, जो कि ईस्ट के तरफ हमारा आउटक्रॉप दिखाता है। और आउटक्रॉप क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आउटक्रॉप मतलब कोई भी रॉक फॉर्मेशन जो हमारे ग्राउंड सरफेस पे हमें दिखता है उसे हम बोलते हैं आउटक्रॉप। और यहाँ पे जिस आउटक्रॉप की बात कर रहे हैं वो है बेड शेल, जो कि 30 डिग्री ईस्ट की तरफ डीप हो रहा है और उसका आउटक्रॉप है 200 मीटर। तो हमने सबसे पहले हमारे ये ग्राउंड सरफेस पे इस लाइन के ऊपर 200 मीटर मार्क किया है। स्केल में कंफ्यूज नहीं होना है। स्केल हमारी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम आपने सेंटीमीटर में क्यों लिया है, आपने 400 था तो आपने 4 सेंटीमीटर क्यों लिया है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ कि जो हमारी स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर है, इसीलिए। और जो हमारा आउटक्रॉप दिया हुआ है वो 200 मीटर है, इसीलिए यहाँ हम 2 सेंटीमीटर को 200 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 200 मीटर आउटक्रॉप जो है हमारा उसको हमने मार्क कर लिया है। ठीक है,
तो ये स्टेप को आपको अच्छे से करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा एक कंप्लीट डायग्राम अब तक के। तो ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट था जो हमने सबसे पहले मार्क किया। ये हमारा 200 मीटर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया और ये है हमारा पूरा 200 मीटर का आउटक्रॉप जो कि ईस्ट की तरफ उसका डिपिंग साइड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ, अब नेक्स्ट हम इस वाले पॉइंट पे जो हमने 200 मीटर का जो पॉइंट मार्क किया था लाइन पे, वहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डिग्री रखेंगे। ठीक है, मतलब नीचे के साइड कुछ इस तरीके से 90 एंगल बनाते हुए इस पॉइंट पे हम डिग्री रखेंगे। ऊपर तरफ नहीं रखना है आपको, यहाँ नीचे की तरफ रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप डिग्री रखेंगे और डिग्री रखने के बाद आपको ईस्ट के तरफ डिपिंग होते हुए मार्क करना है, जैसे हमने डिप एंड स्ट्राइक में किया था। जैसे नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ 40 डिग्री वेस्ट। तो जैसे आपको उस टाइम पे डिग्री दी हुई थी तो आपने उस तरीके से वहाँ पे डिग्री में मार्क किया था। यहाँ पे भी आपको वैसे ही मार्क करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि अ लेवल ग्राउंड ऑफ अ बेड शेल इज डिपिंग 30 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे हमको 30 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है। तो ये जो हमने 200 मीटर का जो पॉइंट मार्क किया है, हम यहाँ पे 90 एंगल का पॉइंट रख के कुछ इस तरीके से डिग्री को विदाउट एनी मूवमेंट, ठीक है, जब भी आप डिग्री मार्क करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने से भी मूवमेंट से अगर सेंटीमीटर का भी मूवमेंट होता है तो आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर की वजह से 1-2 सेंटीमीटर से भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से मैंने रखा है एकदम लाइन टू लाइन रखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट पे रखना है, लाइन टू लाइन रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे जिस तरीके से इस डिग्री का अरेंजमेंट किया है बस इसी तरीके से आपको रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट है। 200 वाला जो पॉइंट हम लेते हैं उस पॉइंट के ऊपर आपको इस तरीके से डिग्री रखना है। जो मार्क है हमारा वहाँ पे आपका 90 का लाइन आनी चाहिए, मतलब ये हमारा पॉइंट है उसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से डिग्री रखा जो 90 का एंगल दे रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा जो शेल बेड है वो 30 डिग्री ईस्ट के तरफ डिप कर रहा है, तो अब हमें इस वाले एंगल से 30 डिग्री मार्क करना है। ठीक है, अब हम वो कैसे करेंगे, ईस्ट की तरफ बोला है तो हम यहाँ नीचे से तो ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया और ये हो गया हमारा 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, समझ में आया है। तो जितना भी आप प्रोसेस कर रहे हो अगर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप साथ साथ में उस डायग्राम को बनाने की कोशिश करोगे। अदरवाइज़ आप जस्ट वीडियो देख के और बाद में देखने के बाद अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो समझ नहीं आएगा। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल और इट विल बी ईजियर वे टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने 30 डिग्री को मार्क कर लिया है, 30 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ से हम डी को हटा लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करना है, जो हमने 30 डिग्री को मार्क किया था तो ये 200 मीटर वाला जो पॉइंट है और जो 30 डिग्री मार्क किया हुआ पॉइंट है, हम ये दोनों पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप बताने का मोटिव यही है कि आपको वो जो आंसर है, जो क्वेश्चन है और जिस तरीके से हमारे पास पूरा लास्ट में कंक्लूजन बन के एक डायग्राम आता है वो आपको इजीली समझ में आए।
ठीक है। अदरवाइज मैं इसको विद द हेल्प ऑफ वीडियो भी समझा सकती हूँ या फिर आपको वर्बल भी समझा सकती हूँ, बट ये स्टेप बाय स्टेप समझाने का मोटिव ही यही है ताकि आप साथ साथ में बनाते भी जाओ, सॉल्व भी करते जाओ, ताकि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को प्रीवियस ले जाके भी चेक कर सकते हो या फॉरवर्ड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि अगर आप वीडियो के साथ साथ ही जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप स्टेप फॉलो करके अपनी डायग्राम सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, और एज अ फैकल्टी हमें नहीं पता है कि आपके मन में कौन कौन से डाउट्स हैं। सो जैसा हम बताते हैं उस चीज़ को फॉलो करिए, वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का जो डिग्री से मार्क किया था ये पॉइंट, और ये 200 मीटर वाला पॉइंट, ये दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो ये स्केल हटाने के बाद हमारी डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो मैं एक क्विक सा रिवाइंड कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने विद द हेल्प ऑफ डिग्री दो डायरेक्शन को मार्क किया है, ईस्ट और वेस्ट। हमने यहाँ पे नॉर्थ साउथ मार्क नहीं किया है क्योंकि ये उस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें नॉर्थ साउथ मार्क नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ दिया हुआ है तो ही आप मार्क करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ नहीं दिया है तो आप यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ईस्ट और वेस्ट मार्क करना है क्योंकि क्वेश्चन में ईस्ट दिया हुआ है। तो हमने विद द हेल्प ऑफ डिग्री सबसे पहले 2 पॉइंट मार्क किए, 2 डायरेक्शन मार्क किए, ईस्ट वेस्ट, फिर उसको स्केल की मदद से उसको ज्वाइन किया है एक लाइन। फिर हमने रैंडमली उस लाइन का, जितनी भी बड़ी आपकी लाइन हो सकती है, मेरी यहाँ पे 11 सेंटीमीटर हो रही थी तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक 6 सेंटीमीटर उसका सेंटर निकाला है। आपकी 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, जितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप उस अप्रॉक्सीमेटली उस लाइन का बीच का सेंटर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर को मार्क किया है। उसके बाद क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि अ शेल बेड ऑन अ ग्राउंड लेवल इज डीपिंग 30 डिग्री ईस्ट, जिसका आउटक्रॉप है 200 मीटर। तो हमने यहाँ पे इस सेंटर पे स्केल रख के टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में 200 मीटर मार्क किया है। 200 मीटर कैसे मार्क किया हमने, जैसे हमें दिया हुआ है हमारी स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, और हमें यहाँ पे मार्क करना है 200 मीटर। इसीलिए हमने यहाँ पे इस जगह पे सेंटर पे स्केल रख के यहाँ से 2 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ मार्क किया है। 2 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा हमारा 200 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा आउटक्रॉप है शेल बेड का। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे 200 मीटर मार्क किया, तो ये हमारा आ गया 200 मीटर का पॉइंट। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने नीचे की तरफ डिग्री रखी, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ यहाँ डिग्री रख के हमने यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट मार्क किया, और 30 डिग्री ईस्ट कुछ यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये हमारा 30 डिग्री ईस्ट का पॉइंट है। उसके बाद हमने क्या किया, डिग्री हटाने के बाद हमने ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की डायग्राम मिल गई। मतलब यहाँ पे हमने 200 मीटर भी मार्क कर लिया है, और जो कि आउटक्रॉप है डिप शेल का, और ये हमारी हो गई 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो हमने ये दोनों चीज़ अच्छे से मार्क कर ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। सो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सो ये आपको सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारा सेट स्क्वायर है। अब हमें विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, या अगर आपके पास रोलर होगा तो आप रोलर की हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसके प्रीवियस प्रैक्टिकल में जैसे डिप स्ट्राइक की स्ट्राइक निकाली थी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें विदाउट एनी मूवमेंट और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है ताकि आपके मूवमेंट ना हो।
हमें ये वाली लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस सेंटर से कट करते हुए। मतलब हम ये जो सेट स्क्वायर है उसको विदाउट मूवमेंट, ये वाले सेट स्क्वायर की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ये स्टेशनरी रहेगा। और ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, या तो आप इसको ऊपर लेके जाके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, या फिर आप इसको अगर नीचे भी ले जाते हो, मतलब अगर ये नीचे जाता है तो भी आपकी एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से मूवमेंट करके एक इंक्लाइन पैरेलल लाइन इस लाइन के पैरेलल आपको खींचनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेट स्क्वायर रख के ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये पूरा टोटल स्टेशनरी होगा, और ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये मूवमेंट करेगा, और ये धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए यहाँ पे आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के। ठीक है, ये सेंटर जो पॉइंट हमने सबसे पहले लिया था ना, ये हमारा 200 वाला पॉइंट है और 200 मीटर वाली लाइन है, और ये वाली हमारे सबसे पहला वो पॉइंट है जो हमने सेंटर से मार्क किया है। तो इस लाइन को कट करते हुए हमें ये लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर या रोलर। अगर आप रोलर यूज़ कर रहे हो तो रोलर से भी आप एक पैरेलल लाइन ले जाते हुए धीरे धीरे यहाँ पे ले जाते हुए एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप सेट स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, या जिसमें आपको एक्यूरेट आंसर मिलता हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होती है सेट स्क्वायर यूज़ करने में। तो मेरी यही सजेशन है कि जिसको भी डिफ़िकल्टी होती है वो सेट स्क्वायर ना यूज़ करे, आप रोलर ही यूज़ करो। और अगर जिसको जो हैबिचुअल है सेट स्क्वायर यूज़ करने में तो आप सेट स्क्वायर यूज़ करो। अदरवाइज़ मैम ने बोला है इसलिए, जस्ट बिकॉज मैंने बोला है इसलिए सेट स्क्वायर ना यूज़ करो। मेरे पास रोलर नहीं है सो इसलिए मैंने सेट स्क्वायर यूज़ किया है। अदरवाइज़ आई एम हैबिचुअल विद बोथ, मैं सेट स्क्वायर भी यूज़ कर सकती हूँ या रोलर भी यूज़ कर सकती हूँ। सो फिलहाल सेट स्क्वायर रोलर नहीं है, सो डेट्स व्हाई आई यूज़ दी सेट स्क्वायर। सो यहाँ पे आप रोलर भी यूज़ कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है पहले। अब यहाँ पे सेट स्क्वायर रख के आपको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ किस तरीके का डायग्राम मिलेगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने सेकेंड लाइन ये लाइन के पैरेलल हमने विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर ड्रॉ किए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये स्टेशनरी रहेगा, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। ये वाला सेट स्क्वायर या तो आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हो या ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको हमको लाइन मिल गई जो ये वाले लाइन के पैरेलल हो गई। तो ये हमारा पूरा विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हमने एक पैरेलल लाइन निकाल ली है। सो ये हो गई हमारी कंप्लीट डायग्राम। सो ये हमारी ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक के? अगर आपको कोई भी डाउट हो, जो भी स्टेप ना समझे, आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैक जाके भी, वीडियो के बैक जाके भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये दो लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो जैसे कि हमने 30 डिग्री को मार्क करने के लिए कुछ इस तरीके से डिग्री रखी थी लाइन के ऊपर। अब हमें कुछ उसी तरीके से डिग्री रखनी है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हो ये 30 डिग्री वाली लाइन है। सो जैसे हमने यहाँ पे 30 डिग्री की लाइन को मार्क किया है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये हमारी 30 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है। अब हमें क्या करना है, उसी तरीके से डिग्री रखना है, और यहाँ पे जो 90 एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इस 90 के पॉइंट पे एक पॉइंट मार्क करना है इस तरीके से। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा एक पॉइंट हमने मार्क किया है। ठीक है, इसी पॉइंट के जस्ट नीचे 90 के एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब हमें क्या करना है, अब हमें
एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 90 का पॉइंट मार्क किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 90 के पॉइंट पे स्केल रख के सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ नहीं ले जाना है हमें एक 90 का एंगल चाहिए था, इसलिए हमने 90 मार्क किया इस। ठीक है, 90 एंगल मार्क किया और हमने यहाँ पे इस पॉइंट से लेके ये पैरेलल वाली जो हमारी दूसरी लाइन थी पैरेलल, वो लाइन तक के हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन इस वाले पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो अब आप पॉइंट मार्क करोगे पेंसिल से करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा वर्क स्केच पेन से किया है, बिकॉज अगर पेंसिल वर्क करती तो फ़ोटो या स्कैन नहीं आती प्रॉपरली, इसीलिए यहाँ पे मैंने सारा वो जो वर्क किया है, सारी डायग्राम जो ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ स्केचेस की है। आपको एग्ज़ाम में स्केचेस नहीं करने हैं, पेन भी यूज़ नहीं करना है, आपको ये सारी डायग्राम पेंसिल से करनी है। ठीक है, और आप जो वर्क अभी कर रहे हो, जो आप रिकॉर्ड में भी लगाने वाले हो डीप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स, वो भी आपको स्केच से नहीं करनी है, आपको पेंसिल वर्क ही करना है सारा। एग्ज़ाम में भी पेंसिल वर्क करना है, पेंसिल पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कटेंगे, या फिर अगर आपका जो आंसर है अगर वो रॉन्ग होता है तो आप उसको करेक्ट या एक्यूरेट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेंसिल से मार्क करना है पॉइंट, और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो आपकी पहली लाइन है उस लाइन से लेते हुए दूसरी जो सेकंड पैरेलल लाइन है वहाँ तक के आपको बस लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नीचे आपकी लाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमको मिल गया एक 90 का एंगल, ये हमारी वर्टिकल लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये हमने हो गया 90 का एंगल मार्क किया हमने। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिग्री रख के इस 90 के एंगल से 30 डिग्री मार्क करनी है। जैसे हमने यहाँ पे 30 डिग्री मार्क किया था, क्यों? क्योंकि जो हमारा शेल बेड था वो 30 डिग्री डीप हो रहा था। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें इस 90 से, मतलब यहाँ से टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो यहाँ से 90 से काउंट करेंगे हम, और यहाँ से हम 30 डिग्री को मार्क करेंगे। अगर क्वेश्चन में 40 डिग्री होता तो हम 40 मार्क करते, 50 होता तो 50 मार्क करते, 20 होता तो 20 मार्क करते, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री को मार्क कर रहे हैं। तो हम 90 से टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ 30 जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट और डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन में 30 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री मार्क कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रू थिकनेस है वो निकल जाए। ठीक है, अगर 20 होता तो हम 20 मार्क करते, 10 होता तो 10 मार्क करते। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे वेस्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो हम वेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस डायरेक्शन में इसलिए मार्क करना है क्योंकि इस डायरेक्शन से हमारी ट्रू थिकनेस निकलेगी और इस डायरेक्शन से हमारी वर्टिकल थिकनेस निकलेगी। ठीक है, इसलिए हम इस 90 के इधर साइड से मार्क कर रहे हैं। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम 30 डिग्री मार्क करते हैं, या आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन डॉट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री पे मार्क किया हुआ है। इसी तरीके से डिग्री रखनी है आपको, हर टाइम डिग्री की डायरेक्शन आपकी यही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और डिग्री रखते समय आप प्रॉपर वे में डिग्री रखना, जैसे लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री लाइन टू लाइन या पॉइंट टू पॉइंट नहीं हुई तो आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, प्रिकॉशन के साथ सारे डायग्राम को फॉलो करने हैं और बनाने हैं, सारे स्टेप को फॉलो करके। ठीक है, तो ये हो गया, हमने यहाँ पे 30 डिग्री मार्क की है। अब हम नेक्स्ट, जैसे हमने 90 के एंगल को ज्वाइन किया था वैसे ही हम यहाँ पे 30 वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे, 30 डिग्री वाली लाइन को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये हो गया हमारा, ये आ गई हमारी एक
वर्टिकल थिकनेस जैसे कि 90 के एंगल पे हमने मार्क किया। अब जैसा कि 30 डिग्री हमने मार्क किया था, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको यही तक के बस ये सेकेंड वाली पैरेलल लाइन तक के ही लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक के आपको बस लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये हो गया हमारा 200 मीटर का आउट क्रॉप, ये हो गई हमारी वर्टिकल थिकनेस, ये हो गई हमारी ट्रू थिकनेस। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम जो है डिप एंड स्ट्राइक का टाइप 3 का बन गया है। अब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी डाउट होगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी डायग्राम बन गई है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम वर्टिकल थिकनेस कैसे लिया है, ट्रू थिकनेस कैसे लिया है। तो जो हमने सबसे पहले मार्क किया था 90 पे पॉइंट करके, ये होती है हमारी वर्टिकल थिकनेस, जो हमारी पहली वाली लाइन को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन हमने जो लिया है वो हमने लिया है 90 से टूवर्ड्स 90 के 90 एंगल से लेकर 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे डायरेक्शन का रोल नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे मैम वेस्ट तो दिया हुआ नहीं है। हम 30 डिग्री इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर वर्टिकल थिकनेस की ट्रू थिकनेस निकालनी है, इसलिए हम 30 डिग्री वेस्ट की तरफ गए हैं, या 90 के एंगल से हमने 30 डिग्री को काउंट किया है। तो सिंपल लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं हम कि 90 के एंगल से हम 30 डिग्री काउंट किए हैं। वेस्ट वगैरह को भूल जाइए। ठीक है, तो वेस्ट अगर आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो नहीं बोलना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो 90 का एंगल लिया है हमने, वो 90 के एंगल से 30 डिग्री हमको ऊपर की तरफ काउंट करने हैं। तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री को ऊपर की तरफ काउंट किया है, और फिर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल ये लाइन से लेके, ये पॉइंट से लेके ये लाइन तक के हमने एक लाइन ड्रॉ की है। और ये वाली जो लाइन है हमारी, ये ट्रू थिकनेस को इंडिकेट करती है, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी होती है वर्टिकल थिकनेस। और हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें जो एक शेल बेड है जो कि 30 डिग्री ईस्ट की तरफ डिप कर रहा है, और उसका जो आउट क्रॉप है वो 200 मीटर है, और उन दोनों की हमें वर्टिकल थिकनेस और ट्रू थिकनेस को फाइंड करना है। तो ये जो हमारा जो बना हुआ है बीच में, ये है हमारा शेल बेड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक शेल बेड है। इसकी आउट क्रॉप जो अर्थ सरफेस के ऊपर होगी, जो ग्राउंड सरफेस पे होगी, ये हमारा 200 मीटर है। ये हमारा शेल बेड है जो 30 डिग्री डिप कर रहा है, और ये है इसकी वर्टिकल थिकनेस, और ये है इसकी ट्रू थिकनेस। तो जब भी आप डिप एंड स्ट्राइक की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आपको एक माइंड में इमेजिनेशन भी आनी चाहिए कि किस टाइप की जो हमारी स्ट्राइक है, या किस टाइप की हमारी जो बेड है वो जो डिप कर रही है। एक इमेजिनेशन माइंड में होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डायग्राम की, ताकि आपको उस डायग्राम को सॉल्व करने में और इंटरेस्ट आए, और इजीली आपका जो डायग्राम है वो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओ या डायग्राम को बना पाओ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारा इमेजिनेशन होता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये जस्ट देखने में सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम दिखती है, और डायग्राम बनने के बाद हमें पूरा समझ में आता है कि एग्जैक्टली हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो दिख रहा है, ये हमारा है पूरा बेड, शेल बेड, जो कि 30 डिग्री ईस्ट के तरफ डिप कर रहा है। ये उसका आउट क्रॉप हो गया 200 मीटर का, जो सरफेस के ऊपर है, मतलब ग्राउंड सरफेस पे है। और ये वाली जो लाइन है जो हमने परपेंडिकुलर वर्टिकल निकाली है, ये है वर्टिकल थिकनेस। और ये वाली जो लाइन है जो हमने 90 से ऊपर की तरफ 30 डिग्री लिया है, ये हमारी है ट्रू थिकनेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। सो वो हम देखते हैं नेक्स्ट में। सो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट डिप एंड स्ट्राइक टाइप 3 का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये हमारी कंप्लीट डायग्राम हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 200 मीटर का आउट क्रॉप, ये हो गई हमारी शेल बेड जो कि 30 डिग्री ईस्ट की तरफ डिप कर रही है, ये हमारी ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये वर्टिकल थिकनेस है, ये ट्रू थिकनेस है। अब हमें ट्रू थिकनेस को कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है।
तो अब हमारे जो ट्रू थिकनेस है, हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे स्केल से, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इंटू 100 मीटर आता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ट्रू थिकनेस इज़ 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 100 कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल कि ये कितना सेंटीमीटर आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, और मे बी आपका भी 1 सेंटीमीटर आएगा या 1 सेंटीमीटर पॉइंट कुछ आ सकता है, तो उसको आपको 100 मीटर से इंटू करना है और फिर आपका आंसर जितना आएगा वो आपका हो जाएगा ट्रू थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल थिकनेस मेरी आई है 1.5। ठीक है, तो आपकी भी 1.5 आ सकती है, 1.6 आ सकती है, बट मोर देन डैट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मोर देन डैट आई है तो समझ लीजिए आपने आपकी जो पैरेलल लाइन है उसमें कुछ गड़बड़ी की होगी। ठीक है, तो मार्क माई वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जितने भी वर्क है वो कम्प्लीटली स्टेशनरी होना चाहिए, विथ प्रिकॉशंस होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ मत कीजिए आप, क्योंकि कैसा है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे और अगर ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई आपकी, और जो इवेल्युएटर रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम चेक करेंगे, वो ये पॉइंट्स देख के थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डायग्राम की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा और जो आपका मैथमेटिकल पार्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छे से सॉल्व करें और विदाउट एनी मूवमेंट आपको प्रिकॉशन के साथ ही डायग्राम को सॉल्व करना है। तो ये समझ में आ गया कि ट्रू थिकनेस हमने कैसी निकाली। ट्रू थिकनेस हमने निकाली है यहाँ पे इस लाइन को हमने स्केल से मार्क किया है और यहाँ पे मेरी जो 1 सेंटीमीटर आई है, आपकी 1.2 आ सकती है, 3 आ सकती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से कम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और 1.3 से ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.1 आती है, 1.2 आती है, 1.3 आती है तो इट विल बी एक्सेप्टेबल, बट अगर मोर देन दिस आती है मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है या आपने गलत वे से आप सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी आपका सेंटीमीटर आएगा आपको 100 से इंटू करना है और फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका ट्रू थिकनेस। उसके बाद वर्टिकल थिकनेस की बात करें तो वर्टिकल थिकनेस मेरी 1.5 सेंटीमीटर आई है। स्केल को कुछ इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे वर्टिकली सेंटीमीटर को काउंट करेंगे तो मेरी 1.5 सेंटीमीटर आई है। अगेन इसको 100 मीटर से इंटू करेंगे तो मेरी आंसर कुछ आएगा 115 मीटर। ठीक है, 115 मीटर। तो मेरी यहाँ पे वर्टिकल थिकनेस हो गई है 115 और यहाँ पे ट्रू थिकनेस हो गई है 100 मीटर। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि इन अ लेवल ग्राउंड अ शेल इज डीपिंग, अ बेड shell of bed is dipping 30 degree east and which is 200 and the outcrop of this shell bed is 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 200 मीटर को काउंट करना है, 200 मीटर आउटक्रॉप, और ये कुछ इस तरीके से आपकी डायग्राम आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपको वर्टिकल थिकनेस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रू थिकनेस मिल जाएगा। ठीक है, और हमें यही दो चीज़ फाइंड करनी थी, वर्टिकल थिकनेस और ट्रू थिकनेस। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल थिकनेस और ये हो गई हमारी ट्रू थिकनेस। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइप 3 डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स। सो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक A4 साइज़ के ब्लैंक पेज पे विद द हेल्प ऑफ डिग्री डायरेक्शन को मार्क किया। डायरेक्शन हमने ईस्ट वेस्ट निकाला, हमने नॉर्थ साउथ नहीं निकाला क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ नहीं था और ये टाइप 3 है जहाँ पे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उस पॉइंट से लेते हुए एक लाइन जॉइन की विद द हेल्प ऑफ स्केल और उस लाइन पे हमने एक सेंटर को मार्क किया। ठीक है, हमने वो सेंटर को मार्क किया है। जैसे कि मैंने बताया है कि आपकी जितनी भी बड़ी लाइन होगी, जितनी बड़ी आप लाइन निकाल रहे हो, उसका सेंटर का पॉइंट लेना है आपको। यहाँ पे मेरी 11 सेंटीमीटर आ रही थी तो मैंने रैंडमली 5-6 सेंटीमीटर लेके सेंटर को अज्यूम करते हुए मार्क किया है
आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। आपकी 10 आ सकती है, 9 आ सकती है, 8 भी आ सकती है या 12 भी आ सकती है। तो आपको उस लाइन पे एक सेंटर मार्क करना है, एक सेंटर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो सेंटर से आगे जाते हुए, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ शेल बेड इज डीपिंग 30 डिग्री ईस्ट, जो कि उसका आउटक्रॉप है 200 मीटर। तो आपको उस सेंटर से आगे जाते हुए 200 मीटर क्रॉप को मार्क करना है। अब वो हम कैसे मार्क करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है हमें स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो यहाँ पे हमें 200 मीटर का आउटक्रॉप दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमने सेंटर मार्क किया था वहाँ पे हम स्केल रखेंगे, वहाँ पे हमारा पहला पॉइंट होगा स्केल का। वहाँ से लेके हम टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ 200 मीटर मार्क करेंगे, मतलब 2 सेंटीमीटर हम मार्क करेंगे। 2 सेंटीमीटर हम क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर है, इसलिए हम 200 मीटर वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमने 200 मीटर को मार्क करने के बाद जो हमारा पॉइंट आया है स्केल के ऊपर, लाइन के ऊपर, वहाँ पे हम डिग्री रखेंगे। हम डिग्री ऊपर नहीं रखेंगे, हम डिग्री नीचे की तरफ रखेंगे। और नीचे की तरफ रखने के बाद हम वहाँ पॉइंट से 30 डिग्री ईस्ट मार्क करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 30 डिग्री ईस्ट मार्क करना है, तो हमें नीचे से ऊपर नहीं मार्क करना है, हमें ऊपर से नीचे मार्क करना है। हम कुछ यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, 30 डिग्री ईस्ट मार्क करेंगे, तो हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा जो ये 30 है। ठीक है, तो ये हमारा 30 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ये पॉइंट को ये पॉइंट से स्केल से ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारी पैरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें विद द हेल्प ऑफ रोलर या सेट स्क्वायर यहाँ पे रख के हमें इसके ही एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सेंटर वाले पॉइंट को कट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेट स्क्वायर रख लेना है या रोलर रख लेना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम रोलर रख के सीधा एक पैरेलल लाइन इस लाइन के ड्रॉ करेंगे जो कि होगा हमारे सेंटर से। ठीक है, जो हमने सबसे पहले एक सेंटर का पॉइंट जो निकाला था उस लाइन से लेते हुए हम यहाँ पर इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएंगी हमारी शेल बेड। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पूरा डायग्राम कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे डिग्री रखेंगे जैसे कि हमने पहले रखा था 30 डिग्री ईस्ट निकालने के लिए। वहाँ पे हम पॉइंट डिग्री रखेंगे और नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे 90 का। और फिर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम यहाँ इस पॉइंट से लेके ये वाली लाइन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी ये जो लाइन है नीचे नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है कि लाइन हमारी नीचे नहीं आनी चाहिए, हमारी लाइन ऊपर ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 90 के एंगल पे, जो वर्टिकल होगी और परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन हम उसी तरीके से डिग्री रखेंगे और इस डायरेक्शन में हम 30 डिग्री ईस्ट 30 डिग्री मार्क करेंगे 90 के ऊपर जाते हुए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी डिग्री रखी हुई है और हमने 90 को मार्क किया है, वैसे ही हम 90 से इधर साइड जाएंगे, इधर साइड, और यहाँ पे हम 30 डिग्री मार्क करेंगे। जैसे आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा है वैसे ही हमने यहाँ पे 30 डिग्री मार्क किया है। अगेन जैसे हमने 90 के लाइन को ड्रॉ किया था वैसे ही हम 30 के लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। तो हमारी जो लाइन है वो नीचे नहीं आनी चाहिए, ये पॉइंट से लेके ये लाइन तक के ही हमारी लाइन आनी चाहिए और हमारी ये होगी ट्रू थिकनेस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्टिकल थिकनेस और ये हो गई हमारी ट्रू थिकनेस। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रू थिकनेस और वर्टिकल थिकनेस को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो डायग्राम है ये पूरा बन गया। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इन आ लेवल शेल बेड इज डीपिंग 30 डिग्री ईस्ट, जिसका आउटक्रॉप है 200 मीटर का, और हमें फाइंड करना था उसकी ट्रू थिकनेस और वर्टिकल थिकनेस को। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रू थिकनेस है उसको काउंट करेंगे और वर्टिकल थिकनेस है उसको काउंट करेंगे। तो जो हमारी ट्रू थिकनेस है वो कुछ 1 सेंटीमीटर आई है और जो हमारी वर्टिकल थिकनेस है वो कुछ 1.5 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो जो हमारी ट्रू थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर आई है, तो उसको हम 100 मीटर से इंटू करेंगे तो उसका आंसर 100 मीटर आ जाएगा। मतलब जो हमारी ट्रू थिकनेस है वो 100 मीटर हो गई और जो वर्टिकल थिकनेस है वो हमारी 1.5 आई है। ठीक है, आपकी कुछ और भी आ सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, 1.7 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर इंटू 100 मीटर, फिर हमारा आंसर आ गया 115 मीटर। ठीक है,
तो ये हमारे हो गए पूरा डायग्राम कंप्लीट। यहाँ पे हमारा टाइप 3 डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा टाइप 3 कंप्लीट होता है। So this is the end of the practical session, and if you have any question or doubt you can ask in the comment section, और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ फैकल्टी हमें नहीं पता है आपको कहाँ पे डाउट्स है, कहाँ पे डिफ़िकल्टी है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, तब तक हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे टाइप 3 डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। सो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दोनों आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में निकालना है, और आपको पेन यूज़ नहीं करना है, आपको पेंसिल से रिकॉर्ड में निकाल के आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में अटैच करना है। ठीक है, और ऊपर हेडिंग देना है टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम एंड टाइप 3 प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा टाइप 3 डिपेंड स्ट्राइक प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन। सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।